इस पूरे टर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 की पावर 1 साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इस वाले टर्म का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये 5 की पावर 1, और अगर इस वाले टर्म के मैक्सिमम की बात करूं तो ये 7 की पावर 1। अगर मैं तीनों का मैक्सिमम एक साथ भी कर लेता हूं तो भी ये कितना आएगा 105। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो पूरी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 105, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, 0। बेसिकली जैसे आप ये देखते हो तो आपके दिमाग में दो बातें तुरंत आ जानी चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1। यार वेरिएंस जो है ना, आपको याद हो तो वो एनपी क्यूब होता है, और अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन होता है एनपी। एक होता है एनपी, दूसरा होता है एनपी क्यूब। याद रखें, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूले याद हो तो होते, बाकी दिक्कत रहती है। हेलो हाय, दिस इज सुदर्शन विरागी और मैथ्स टीचर। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेगमेंट में जो है हम मोस्ट रेस्पेक्टेड 50 क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन नंबर 31 से जो है क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 90 cos स्क्वायर 3r डिग्री वेयर x डिनोट्स द x डिग्री। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, सिग्मा में जो r की बाउंड्रीज है 1 से 90 वो एक बार सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। तो यार ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 6 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री एंड इट गोज ऑन। और जो लास्ट वाला है वो जब 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 इंटू 3 270 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 90 है। अब अपन ने हर जगह जहां पर cos स्क्वायर थीटा आ रहा है अपन ने क्या किया, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डाल दिया। यहाँ पर भी जो है वो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और इस जगह पर भी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और इस प्रकार से अपन जो है वो लास्ट वाले में भी 1 प्लस cos 2 थीटा। सो 540 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो ये 1/2 1/2 1/2 ये तो अपन ने पूरा बाहर निकाल ही लिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 90 है तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब 1 1 1 1 सॉरी बाहर नहीं 90 हो जाएगा। और अगर कोस की टर्म की बात करें तो यार ये ऐसा है कि cos 6 प्लस cos 12 प्लस cos 18 से लेकर cos ऑफ 540। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर जो है ये 1/2 90 डिग्री, सॉरी 90 ओनली है ना, डिग्री नहीं है, 90 प्लस। यार ये कोस के एंगल जो है एपी में दिख गए, कोस के एंगल एपी में होते तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो आएगा साइन ऑफ एन बीटा बाई 2। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 90। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6 एंड 12, 6 डिग्री हो गया ना, 6/2। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो 6/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 6/2, और क्योंकि कोस की सीरीज है तो कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। ये जो है अपना सीरीज का फॉर्मूला हो गया। अगर इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि ये जो कोस के अंदर जो टर्म लिखी हुई है ना, 546/2 273 डिग्री हो गया ना, तो कोस के अंदर ये लिखा हुआ है 273 डिग्री। Now this 273 can be written as 270 plus 3, और 270 plus 3 जो है वो है sin 3। तो ये जो sin 3 है और ये जो टर्म है वो कैंसिल हो गई क्योंकि ये भी sin 3 है। ठीक है, अच्छा ये कितना आ गया, 3 90 इंटू 3 कितना हो गया 270, साइन ऑफ 270 डिग्री कितना हो गया -1। तो इफेक्टिवली ये जो पूरा टर्म है ना, ये कितना है अपने पास -1। सो 90 - 1 इज 89, और 89/2 89/2 ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड एंगल में जो सीरीज होती है, जब एंगल एपी में होते हैं साइन और कोस में, उनके फॉर्मूले अपन याद रखें। साइन की सीरीज होगी तो यहाँ पर जो है वो साइन आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, कॉमन डिफरेंस बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ऐसे याद रखें। कोस में कोस आ रहा, साइन में इस जगह पर साइन आएगा बस। ठीक है,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कि भाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा, एक बार इसको लिख लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर अल्फा 5 कोस स्क्वायर बीटा 7 साइन स्क्वायर गामा इज ग्रेटर देन 105। ठीक है, अच्छा अपन ने क्या सोचा कि एक तो ये 105 में 357 दिखता ही है, तो अपन ये सोच ले कि भाई ये है 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये जो है अपन ने सोचा है कि 105 है। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोचो कि इस पूरे टर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 की पावर 1 साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इस वाले टर्म का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये 5 की पावर 1, और अगर इस वाले टर्म के मैक्सिमम की बात करूं तो ये 7 की पावर 1। अगर मैं तीनों का मैक्सिमम एक साथ भी कर लेता हूं तो भी ये कितना आएगा 105। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो पूरी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 105, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली सोल्व नहीं करना होता है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड देख लो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 105 है ना, और अपना क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 105 से बड़ा होना चाहिए, विच इज सिंपली नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, log ऑफ x प्लस मॉड x माइनस 3, 2x प्लस 5, 2 मॉड x माइनस 3 बेस, एक बार रूट x है इधर x है, रूट x इधर x उधर है, पर मॉड है ना, जैसे ही मैंने मॉड देखा ना, मैंने जो है तुरंत दो केस बना दिए कि भाई डिफाइन करो, तो x लेस देन 3, और एक बार बनाया अपन ने x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा अगर x लेस देन 3 लिया तो भाई ये क्या आ जाएगा log ऑफ रूट x, और लेस देन 3 में ये नेगेटिव में खुलेगा, है ना, सो x माइनस x प्लस 3 मोड नेगेटिव में खुला इज इक्वल टू log ऑफ x, उधर भी नेगेटिव में खुलेगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 2x, और माइनस में खुला ना तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा। सो ये आ गया अपने पास log ऑफ रूट x 3 इज इक्वल टू log ऑफ x 11। इसकी पावर बाहर निकाल लेते हैं, और 1/2 रेसिप्रोकल में आएगा ना, तो इसको ऐसे लिख दें क्या कि log x 9 इज इक्वल टू log x 11। यार ये तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो बात को, ये तो नॉट पॉसिबल। बेसिकली बेस सेम है तो 9 इक्वल टू 11 तो आने से रहा, है ना, तो ये तो जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इधर से तो कोई आंसर ही नहीं आया, इंटीग्रल सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। अच्छा अपन ये भी ध्यान रखेंगे वो रूट x है तो हाँ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसकी वजह से वो अपन जब सॉल्यूशन आएंगे तो देख लेंगे ना अपन। ठीक है, सेकंड x ग्रेटर देन 3, तो भाई ये आ जाएगा log रूट x, पॉजिटिव में खुलेगा, x प्लस x तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा log ऑफ x, और 2x और 2x ये कितना हो जाएगा 4x, 5 एंड माइनस 6, 5 माइनस 6 माइनस 1 दिख गया, इसका रूट हटा के ऊपर बाहर पे लगा दिया, तो ये आ गया अपने पास 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 4x स्क्वायर माइनस 6 तो 12x प्लस 9 इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ गई 8 प्लस माइनस 64 माइनस कितना हो गया 5 इंटू 2 10, 64 माइनस 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2a। यार ये रूट 44 अटक गया ना, ये इसको इंटीजर वैसे ही नहीं होने देगा, तो अपने को पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है, इधर से कुछ आ नहीं रहा, इधर से कुछ सॉल्यूशन आ रहा है बट वो इंटीग्रल नहीं है, तो मैं उसके डिटेल में जा भी नहीं रहा, है ना, कि कौन सा एक्सेप्ट करेंगे कौन सा रिजेक्ट करेंगे, वो तो नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़े, इंटीग्रल सॉल्यूशन का ध्यान रखें। आगे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है जो दो के इंटरसेक्शन से पास करता है,
P1 प्लस लेमडा P2। और अगर उस प्लेन की बात करें इस क्वेश्चन में तो 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस 5y माइनस 2z प्लस 7। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा अरेंज भी कर लेते हैं। या तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 लेमडा प्लस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा और प्लस 1, ठीक है, इंटू जेड प्लस 7 लेमडा माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू 0 कर लो। P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन चल रही है प्लेन की। ठीक है, ये तो हो गया द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 2 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 1 5 माइनस 2 7 1 5 माइनस 2 7। ठीक है, बाकी तो लेमडा 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा 7 लेमडा 2 3 1 एंड माइनस 1 डन। नाउ दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। प्लेन अगर लाइन के पैरेलल है तो सोच सकते हो क्या कि प्लेन का जो नॉर्मल आएगा और लाइन के साथ जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है उसके साथ डॉट जीरो आएगा, है ना। प्लेन का जो नॉर्मल है लाइन के डायरेक्शन के साथ जीरो कर दो। अगर इसके डायरेक्शन की बात करूं तो y और z में इसका डायरेक्शन कितना है, 0 0, तो x का डायरेक्शन लेमडा टाइम्स ले लेते हैं, है ना, कुछ भी लेमडा की वैल्यू। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है, लेट्स टेक दिस डायरेक्शन वेक्टर एज 1 0 0। यू कुड हैव टेकन 2 0 0 3 0 0, इट डजंट मैटर, है ना, लेमडा 0 0 भी ले सकते हो, चलता है। सॉरी लेमडा तो नहीं, अल्फा 0 0 ले लेना, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके नॉर्मल के साथ उसका डॉट जीरो कर दो, तो इसका नॉर्मल क्या आ रहा है, लेमडा प्लस 2 5 लेमडा प्लस 3 माइनस 2 लेमडा प्लस 1, ये इसका नॉर्मल, और इसका डॉट 1 0 0 के साथ 0 दिख गया ना अपने को कि लेमडा प्लस 2 कितना आ रहा है, 0, लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, लेमडा की वैल्यू -2, लेमडा की वैल्यू -2 यहाँ पुट करते हैं अगर अपन तो देखो लेमडा की वैल्यू -2, ये तो गया, है ना। इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूं मैं, है ना, -2 यहाँ पुट किया, -10 + 3 तो -7y, 4 + 1 ये हो गया 5z, है ना, और ये हो गया -14 - 1 -15 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 7y - 5z + 15 इक्वल टू 0। 7y - 5z + 15, 7y - 5z + 15, बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट ओमेगा इज -½ + आयोटा √3/2, ओमेगा अपन यही है ना, e की पर आयोटा 120 डिग्री 2π/3, नॉर्मल जो अपना ओमेगा है वही है ना। तो बेसिकली जैसे ही आप ये देखते हो तो आपके दिमाग में दो बातें तुरंत आ जानी चाहिए कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं सबसे पहले जो हायर पावर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो एक ओमेगा बच रहा है। अच्छा, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो आगे माइनस पहले से है तो ये इफेक्टिवली क्या है, ओमेगा है। बाकी तो ठीक है, अब डिटर्मिनेंट में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, है ना, सीधा ओपन ही कर लो मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट रो के अक्रॉस ओपन कर दिया मैंने इसको, तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो आएगा 1 × ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ये आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये अपना डिटर्मिनेंट है। अच्छा, ये इफेक्टिवली वापस ओमेगा ही है, तो यार ये है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 3 बार ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, 3 कॉमन लिया, ओमेगा कॉमन लिया, ये आ गया ओमेगा -1, 3 ओमेगा -1, ये रहा। और स्टैंडर्ड सवाल है, 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन आता रहता है, थोड़ा ध्यान रखें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन, अपने वेरिएंस का फॉर्मूला अपन बाइनोमियल का याद रखते हैं। जैसे ही आपने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा आप तुरंत जो है वेरिएंस लिखें, ठीक है, कि वेरिएंस जो है कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस 4 हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन q + p की बार 16:2, तो वो कर दिया। मीन बताना है यार, वेरिएंस जो है ना आपको याद हो तो वो NPQ होता है, और अगर मैं मीन की बात करूं
तो मीन होता है NP, एक होता है NP, दूसरा होता है NPQ। याद रखें, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूले याद हो तो होते, बाकी दिक्कत रहती है थोड़ी सी, है ना, बाकी फिर पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है मीन और वेरिएंस का। अच्छा, N इज नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्रायल्स, कितनी बार वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है, विच इज 16 हियर। सो N की वैल्यू कितनी हो गई 16, एंड P and Q आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। सो बेसिकली P plus Q is 1। ठीक है, शुरू करते हैं। सो 4 इज इक्वल टू 16 PQ, और इस Q की जगह भी मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस P कर देता हूँ ताकि मेरे को तुरंत P मिल जाए। ठीक है, हो गया फिर तो बस, है ना। तो 1 इज इक्वल टू 4P है ना, 4 उड़ा दिया, 4P माइनस 4P स्क्वायर। तो 4P स्क्वायर माइनस 4P, 4P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे तो डायरेक्ट ही दिख गया, ये तो 2P माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो P की वैल्यू कितनी आ जानी है अपने पास, हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कितना है, हाफ। जैसे आपको P हाफ मिला, आप मीन की तरफ आ जाओ, ये है 16, ये है हाफ, कितना हो गया 8, ये ना। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, स्टेट्स प्लस प्रोबेबिलिटी जो अपन पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, है ना, वो ये याद रखिए यार, वेरिएंस NPQ है, मीन NP है, N इज नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्रायल्स, P प्लस Q इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द साइड्स ABBCC ऑफ ट्राइंगल हैव 3, 4, 5 इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टाइसेस। तो आप एक काम करो, एक ट्राइंगल अपन ने मान लिया है ना, तो ये है A, B और C। तो इन्होंने बोला है कि AB वाली साइड, ये वाली साइड, इसके ऊपर 3 पॉइंट है, ये 3 है। फिर जो है BC 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे 3 इसके ऊपर, 4 उसके ऊपर, 5 उसके ऊपर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो टोटल पॉइंट कितने हो गए 5 4 9 3 12, टोटल पॉइंट हो गए 12C3। मतलब 12 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करो, है ना। एक बार तो अपन यही सोचेंगे कि ट्राइंगल बनेगा, पर फिर दिमाग में आएगा कि अरे इन 4 में से अगर कोई 3 पॉइंट लिए तो तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। इन 5 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लिए तो भी दिक्कत है, इन 3 में से 3 सेलेक्ट किए मतलब ये तीनों, तो भी दिक्कत है। तो वो सारे केसेस जो है माइनस करो, ये क्लास का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ शुरू करते हैं 4C3, उधर शुरू करते हैं 5C3, और फिर आ जाएगा 3C3, हो गया। अच्छा, तो 12C3 आ जाएगा 12 11 10, और फिर आ जाएगा 3 2 1, माइनस 4C3 4, 5C3 10 और 3C3 1। ठीक है, अच्छा ये हटा दिया, 3 2 6 है ना, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 2, तो 22, 220 आ गया ये, है ना, माइनस 14 और 15 हो गया ये, है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा 205, वेर इज 205। बहुत बहुत सीधा सवाल PNC का, है ना। ऐसे नंबर ऑफ ट्राइंगल गिनना है, स्ट्रेट लाइन गिनना है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो बस ऐसे सवाल थोड़ा ध्यान रखिए। कोलिनियर वाला केस माइनस करते रहे ताकि रिपीटेशन ना हो स्ट्रेट लाइन में, इसमें तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, z इज x प्लस आयोटा y एंड z की पावर 1/3 इज दिस। तो सीधा मैंने क्या किया, क्यूब ही कर दिया। सो z क्या हो गया, a माइनस आयोटा b का क्यूब, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। 1/3 थोड़ा दिक्कत ही देता है। और फिर अपने को निकालना है कि x बाई ए माइनस वाई बाई बी लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लैम्डा क्या है, ठीक है, मैंने क्या किया, z की वैल्यू पुट कर दी। तो z है x प्लस आयोटा y, इधर इसका क्यूब ओपन कर दिया, तो ये आएगा a क्यूब आयोटा क्यूब b क्यूब, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, है ना, दिख गया ना, आयोटा क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, तो वो आएगा आयोटा b का क्यूब, राइट। सो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो यार ये आ जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a माइनस b आयोटा और a माइनस b आयोटा, ऐसा, ठीक है। अब अपन ने और आगे इसको ओपन किया, सो a क्यूब प्लस आयोटा b क्यूब। अच्छा यहाँ पर क्या है देखो, एक तो है ना 3ab आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b आयोटा, फिर आगे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और आयोटा स्क्वायर वो वापस माइनस हो गया, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, माइनस 3ab इंटू बी,
सो 3ab², ये रहा। अब अपन ने क्या किया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक साथ रखा, सो a³ माइनस 3a²b, 3ab², सॉरी एक मिनट, यहाँ लिखने में थोड़ी गड़बड़ होगी, ये वाला टर्म है ना, अपन जो है पहले रियल पार्ट लिख रहे थे, ठीक है, रियल पार्ट है 3ab², आयोटा वाली टर्म ये हो जाएगा प्लस आयोटा, इस जगह आ जाएगा b³ माइनस 3a²b, ठीक है, और ये है अपना x प्लस आयोटा y, ठीक है, कंपेयर कर लिया, x और y की वैल्यू दिख गई अपने को, तो x की जो वैल्यू है वो है a³ माइनस 3ab², जो y की वैल्यू है वो है b³ माइनस 3a²b, ये उठा के यहाँ डाल देते हैं, इस एक्सप्रेशन को वापस लिखते हैं, तो देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है ना, x की वैल्यू a³ माइनस 3ab² डिवाइड बाई a, ये तो x बाई a माइनस y, b³ माइनस 3a²b डिवाइडेड बाय b, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a हटा दिया तो a² माइनस 3b², पहला तो ये, इधर b हटा दिया तो ये आएगा b² माइनस 3a², माइनस बैलेंस आउट किया तो 3a² एंड a², 4a² माइनस 3b² एंड माइनस b² माइनस 4b², 4 कॉमन निकाल लिया तो ये आएगा a² माइनस b²। इफ यू कंपेयर दिस विद लैम्डा टाइम्स a² माइनस b², लैम्डा की वैल्यू कितनी आने वाली है 4, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये तो बहुत सीधा साधा मैनिपुलेशन था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं है ना, आप ओपन करो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन यू सिंपली डू द कैलकुलेशन, ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। A circle S of radius a is the director circle of another circle S1, ठीक है, S1 is director circle of S2 and it goes on, sum of radius of all these circles is 2, the value of a, यार सोच के देखो, अगर कोई भी एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और अगर इसी का डायरेक्टर सर्कल में बनाऊं तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आती है √2r, तो आप यूं समझो कि यहाँ पर रेडियस r की बजाय एक काम करते हैं अपन a ही ले लेते हैं, है ना, r की बजाय, ताकि a में ही कैलकुलेशन आपको सीधा देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस √2a है, और आप ये समझो कि अ सर्कल S ऑफ रेडियस a which is director circle of another circle which is S1, एक काम करते हैं, आप a से और कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, एक मिनट है ना, क्योंकि ये उल्टा बोल रहा है ना, तो आप तो मैं फंडा बता देता हूँ, इसको r ही लिखो, है ना, ठीक है, क्योंकि वो a से और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो उल्टा आ रहा है, तो अपने फंडा सीधा है कि सर्कल की रेडियस अगर r है तो उसका जो dc है ना, ये इसका डायरेक्टर सर्कल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, उसका लोकस, तो उसकी रेडियस √2 टाइम्स होती है, सर्कल का r तो डायरेक्टर सर्कल का कितना √2r। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये हो गया अपना सर्कल, है ना, और इधर मैं लिखूंगा उनकी सबकी रेडियस, तो लेट मी स्टार्ट विथ सर्कल S, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है अपने पास a, और ये है डायरेक्टर सर्कल ऑफ S1, तो S1 की रेडियस कितनी हो जाएगी, S1 की रेडियस हो जाएगी a/√2, क्योंकि इसको √2 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी रेडियस आएगी। अब अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 क्या है, S1 इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ S2, तो S2 की रेडियस क्या आ जाएगी, इसका डिवाइड बाय √2, क्योंकि इसको √2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, इसको √2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, एंड इट गोज ऑन, इट गोज ऑन। अब इन सब का जो रेडियस का सम है वो मैं अगर मैं लिखूं तो a प्लस a/√2 देन a/√2 का होल स्क्वायर से लेकर ये चलता जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 2, राइट, आई थिंक सम इज 2, a कॉमन निकाल लो, है ना, और इनफाइनाइट जीपी दिख गई होगी, a/1 माइनस r इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है, बस तो a की वैल्यू निकालनी है ना, √2 ऊपर, तो √2 ऊपर और √2 माइनस 1, सो 2 इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2, आई थिंक √2 गया, सो √2 गया और √2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर,
तो ये 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा, दिख गया क्या? रूट रूट हटा दो, रूट 2 और फिर 2 माइनस रूट 2, ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट जीपी, सर्कल के डायरेक्टर, सर्कल की डेफिनेशन और ठीक ठाक सवाल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ए दे रखा है, देन एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, राइट। n इज द ऑर्डर, है ना। डिटर्मिनेंट अपने निकाल ही लेंगे, वो a अपने को दे ही रखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या किया मैंने इसको थोड़ा सा जो है डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, है ना। मतलब पहले एक बार सिंप्लीफिकेशन, 3 1 दिख रहे हैं, थोड़ा मैं 0 0 बना लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाए। 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3 माइनस 5 इज माइनस 2, ये माइनस 2, ये माइनस 7, ये 5 और ये 12, समझ गए ना। R1 माइनस R2, R1 को और R2 को R2 माइनस R3 कर दिया अपन और सीधा डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये आ जाएगा सीधा 7 माइनस 4 एंड दैट कम्स आउट टू बी 3। यहाँ पे पुट किया, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू ए, सो दैट इज 3a। उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। तो 3 3 3 और 6 9 15, कहाँ पर है? 3 3 3 6 9 15, ये दिख गया क्या? और 9 15 36, 9 15 36, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के इस सेगमेंट में अपन यहीं पे खत्म करेंगे। अगली बार अपन कर रहे होंगे इस सीरीज का आखिरी सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।